हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस समय किचन में आ गया हूँ और मैं बना रहा हूँ अपनी चाय। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी शुरुआत चाय से होती है। हालांकि चाय पीने के पहले मैं गर्म पानी पीना नहीं भूलता हूँ, कम से कम 3 गिलास। 3 गिलास यानी मेरा जो गिलास है स्टील का, वो बड़ा गिलास है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है। तो 3 गिलास पानी, और ये लगभग हो जाता है लगभग 1 लीटर, 1 लीटर। तो ये मैं पीना नहीं भूलता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है 3 गिलास पानी पीना, हल्का गर्म। अगर आपको मतलब पेट की सफाई रखनी है, और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह हल्का गर्म पानी पीना, तो ये ज़रूरी है। तो मैं भी वही करता हूँ। तो मैंने पानी पिया और अभी चाय बना रहा हूँ। आज चाय मेरी कुछ अलग हट करके है, और अलग हट करके इसलिए है कि मैं कल यहाँ पर एक इंडियन स्टोर है, तो वहाँ से मैं चाय लेकर के आया, बाघ बकरी। आपके लिए शायद ये नाम नया होगा, लेकिन गुजरात में बहुत ही फेमस ब्रांड है ये बाघ बकरी चाय। तो मैं कल लेके आया हूँ बाघ बकरी चाय। पहले मैं बनाया करता था, और इंडिया में बहुत यूज करता था मैं। और इंडिया के बाद में तालिन में भी मैंने इसको यूज किया है, फिनलैंड से लेके आया था तो मैंने यूज किया था। पर बार बार फिनलैंड जाना होता नहीं है, मतलब होता नहीं था पहले। तो फिर बस एक बार लाए थे और यूज किया और उसके बाद बंद कर दिया। कल मैं इंडियन स्टोर गया था, हालांकि मैं गया था बाई करने कुछ स्पाइसेस वगैरह, लेकिन मुझे ये दिख गई, चाय दिख गई। तो चाय मैंने ले लिया। और उसकी भी एक स्टोरी है कि चाय लेने में गया, मतलब स्पाइसेस बाई करने गया, तो मैं पैसे लेके ही नहीं गया, पर्स में भूल गया अपने हॉस्टल में ही। और फिर होता क्या है कि सारा सामान मैंने ले लिया मतलब इकट्ठा कर लिया, और उसका बिल भी बन गया। और बिल बनने के बाद में जब पेमेंट देने की बारी आई, तो मैंने देखा मेरे पास पर्स ही नहीं है बैग में। फिर मैंने उनको बोला कि मैं तो पर्स भूल गया। तो जनाब थे, हैं तो इंडियन ही, और पूर्व में मैंने कई सालों पहले मित्र भी रह चुके हैं। और वो भी मित्र, मतलब आजकल किसी को मित्र कहना, मित्र समझना, मित्र बहुत बड़ी भूल होती है। आजकल कोई किसी का मित्र नहीं है। सारे लोग, अधिकतर लोग, सब जो भी है, सब जो रिलेशंस है वो सब कोई ना कोई स्वार्थ से लेकर के ही होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोला है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर ऋषि मुनि की यही रीति। तो मिस्टर इंडियन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टोर चलाते हैं। तो 2010 से लेकर के और 2013 तक काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे, और अक्सर मुलाकात होती थी, लेन देन होता था। उसके बाद फिर कुछ आपस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आ गई मतलब एक वो वाला अलग स्टोरी है, उसको ना कहना ही ठीक है। फिर कभी वक्त मिलेगा तो फिर कहूँगा। तो फिर दूरियां बन गई। तो अभी दूरियां बन गई, लेकिन मैं जब कभी भी, बात कल की नहीं है, चाहे बात करें आप महीने 2 महीने पहले की, 6 महीने पहले की, मैं जो भी आटा दाल चावल जो भी बाई करता था, मैं वहीं से लेके आता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई हमारी और इनकी तो दूरियां बन गई हैं, इनके स्टोर में क्यों जाना। क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। मेरा मानना क्या है
कि हमारे आपके रिलेशंस हों या ना हों, बोलचाल हो या ना हो, दोस्ती हो या ना हो, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैं वहाँ ना जाऊँ या आप मेरे बिजनेस में न जाएं, वो कोई सही बात नहीं है। अगर क्योंकि आपने एक शॉप खोल रखी है, आप स्टोर खोल रखा है, आप चीज़ें बेचते हैं, और मैं अगर वहाँ से जाकर के पैसे दे कर के कोई चीज़ें लाता हूँ तो इसमें बुराई तो कोई होती नहीं है। तो मैं अक्सर वहाँ जाया करता था, कल भी गया, और कभी भी आटा दाल चावल स्पाइसेस वहाँ से बाई करता था, चाहे वो किसी भी समय में कितनी भी मुश्किल रही हो। आपने देखा कि पिछले 2 साल मेरे कैसे कटे, बावजूद इसके जब कभी भी पैसे होते थे तो मैं वहाँ जाके सामान लेके आता था। तो जनाब, मेरा कहने का मतलब यही है कि सब कुछ पूर्व में रिलेशन होते हुए भी अगर वो चाहते तो कह सकते थे, क्योंकि कल काउंटर में वही थे। उसके पहले जब भी गया तो काउंटर में उनका कोई ना कोई एम्प्लॉय हुआ करता था। एम्प्लॉय में इंडियन स्टूडेंट्स, तो वही इंडियन स्टूडेंट है या कोई न्यू कमर है तो इंडियन लोग तो उसी को यूज करते हैं कम पैसे दे करके, तो वही हुआ करते थे। लेकिन कल संजोग से वो खुद ही काउंटर में थे। तो मैं खाली इतने कहना चाहूँगा कि अगर वो चाहते तो मुझे कह सकते थे, कोई नहीं, बात नहीं ठाकुर साहब, पैसे आप बाद में देना, आप ले जाओ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका सामान मैं इधर एक साइड में रख देता हूँ, ले जाना। मैं अब चूँकि दिल तो कर रहा था कि मैं सामान छोड़ दूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सामान छोड़ देता हूँ तो इनको ये होगा कि ये ठाकुर साहब आए थे, इनके पास पैसे नहीं थे, और सामान पैक कराया, और जब मैंने कुछ नहीं बोला पर्स ना होने पे तो फिर छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा नहीं, सामान तो अभी बाई करना ही है। तो फिर मैं हॉस्टल आया, हॉस्टल आकर के मैंने पैसे लिए, अपना पर्स लिया और जा कर के सामान ले कर के आया। सामान था 55 यूरो और कुछ सेंट का था सामान, तो लेके आया। तो मैं वही बता रहा था कि बाग बकरी चाय, तो बाग बकरी चाय आज बना रहा हूँ, इसलिए स्पेशल है। आपको एक स्टोरी भी सुना दिया साथ में। तो स्टोरीज तो क्रिएट होती रहती हैं सभी की लाइफ में, पुरानी स्टोरी होती है, नई स्टोरी होती है, स्टोरियाँ तो रोज़ बनती बिगड़ती रहती हैं, और हम भी कभी कभी स्टोरीज के पार्ट तो होते ही है। ये देखिए मेरी बाग बकरी चाय बन रही है, और मैंने इसको स्लो कर दिया है, इसलिए थोड़ा फास्ट करता हूँ। ये हॉट प्लेट है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो यहाँ पर यही यूज करते हैं। एस्टोनिया में कहीं पर गैस यूज करते हैं, कहीं पर ये इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप से। तो अब मैं थोड़ी सी शुगर निकाल लूँ, मैंने रखी हुई है, या तो इनसे ले लूँ। अब मैं अपनी कहाँ निकालूँगा, चलो आज पहली बार मैं ये यहाँ जो शुगर रखी हुई है ये फ्री। अरे हाँ, ये बताना भूल गया आपको कि यहाँ हॉस्टल्स में अगर जिन लोगों के पास में कुछ मतलब कमी होती है, वो चाहें तो यहाँ पर फ्री के आइटम यूज कर सकते हैं। आपको बताऊं कि एस्टोनिया में क्या सभी जगह होता है, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यहीं की बात करूँगा कि यहाँ हॉस्टल्स में आपको बहुत सारे फ्री के आइटम रखे हुए मिल जाएंगे, जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है। जैसे देख रहे हैं आप, ये सामान रखा हुआ है, यहाँ पर चाय है, नमक है, मसाले वगैरह हैं, और मैदा है, और चावल है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम रखे होते हैं। और ओह माय गॉड, देखो वही चाय गिर गई। ये देखो, ऐसा होता है जल्द। अगर आप बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई। तो कभी भी ऐसा ना करें। आपका फोकस जो है तो अपने काम पे होना चाहिए। अगर आपने फोकस हटाया तो उसी तरीके से दुर्घटना के शिकार
आप भी हो जाएंगे तो काम बढ़ जाता है और कुछ तो नहीं है। बाकी तो ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि काम बढ़ जाता है। आप जब लापरवाही करते हैं तो फिर आपका काम बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हो, खास करके किचन का काम, तो उस समय दूसरा कोई भी काम ना करें और पूरा फोकस रखें अपने जो भी आप बना रहे हो उस पर फोकस रखें। जब वो कंप्लीट कर लें तभी जो है तो फिर आप दूसरा काम करें। आपके नहीं तो इसी तरीके से फिर आपको जो है मेरे जैसे ही सफ़र करना पड़ सकता है। लाइफ में भी ऐसे ही है, अगर आप केयरलेस होंगे तो आपकी लाइफ में भी उबाल आ जाएगा। जैसे इस चाय में उबाल आ गया, तो चाय में उबाल आ गया तो क्या हुआ, चाय बाहर गिर गई और फिर परेशानी हुई साफ़ सफाई करने में। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, लापरवाही किया तो उबाल आ जाता है और उबाल आ जाता है तो फिर उसको भुगतना पड़ता है। काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो इससे बचे। तो मेरी चाय बन गई है और मैंने गिलास में छान ली है बाग बकरी चाय, और मैंने बर्तन भी धो के रख दिया है। अब मैं चाय यहाँ बैठ के हमेशा पीता था, लेकिन आज मैं चाय ले जा रहा हूँ अपने रूम में। तो रूम में कुछ काम करूँगा और काम करते हुए बैठ कर के चाय पीऊँगा। मैंने रूम में अपना रूम बना रखा है, रूम के अंदर यानी डॉर्मेट्री में भी मैंने अपना रूम बना रखा है। देखो कैसा, ये देखो, ये मेरा रूम बनाया है मैंने, चारों तरफ से बंद कर दिया। ये देखो चारों तरफ से पैक है, नीचे का पोर्शन पूरा पैक है ना। तो आप देखें कि मैंने ये डॉर्मेट्री के इस नीचे के बेड को मैंने रूम जैसा बना लिया है। चारों तरफ से कपड़े से, पर्दे से, उधर टॉवेल है और इधर बेडशीट है। पूरी तरीके से मैंने कवर कर दिया है उधर भी। और ये इस मेरा एक कंप्यूटर रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मैं बैठ कर के यहाँ पर करूँगा अपना काम और साथ में चाय पीऊँगा, बाग बकरी चाय।